बोलना हमको। रेडी। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, उसको हम हिंदी में कहते हैं सहकारी अधिगम। तो कोऑपरेटिव लर्निंग दैट मीन्स कि किसी भी चीज़ को जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को हम एक ग्रुप में या एक समूह में कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, या फिर उसको हम बोल सकते हैं सहयोगात्मक अधिगम। तो यहाँ पर हमने कोऑपरेटिव लर्निंग की विशेषताओं की जानकारी दी है। तो पहला विशेषता जो है वो है कि शैक्षणिक सामग्रियों के साथ विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं। दूसरा है समूह उच्च, औसत और निम्न उपलब्धियों वाले विद्यार्थियों को मिलाकर बनाते हैं। नेक्स्ट है जहाँ तक संभव हो समूह में विभिन्न जाति, लिंग और संस्कृति वाले विद्यार्थियों का समावेश होता है। नेक्स्ट है कि पुरस्कार वितरण व्यक्तिगत ना होकर समूह आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट उसके लाभ है, पहला लाभ है कि विद्यार्थी शैक्षिक उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है सहकारी अधिगम विधि प्रायः सभी क्षमता स्तरों पर समान रूप से प्रभावकारी है। नेक्स्ट है कि सहकारी अधिगम विद्यार्थियों की आत्मसम्मान और स्व अवधारणा में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है विद्यार्थी के बीच जाति, लिंग, सामाजिक स्तर और शारीरिक मानसिक विकलांगों के कारण जो असमानता होती है वे सभी बाधाएं सह अधिगम में दूर हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो उसका विशेषता जो है वो पहली विशेषता है कि शैक्षणिक सामग्रियों के साथ विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं। और दूसरा है कि समूह का जो औसत और निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों को मिलाकर बनाते हैं। तो पहला है कि जब भी हम सहकारी अधिगम की बात करते हैं, विद्यार्थी को हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट या कार्य को जब हम देते हैं तो वो सारा सामग्री के साथ देंगे ताकि स्टूडेंट जो है उस कार्य को सही तरीके से कर सके। नेक्स्ट है कि उच्च और निम्न उपलब्धि वाले स्टूडेंट। तो हमने ये जानकारी दी थी कि अगर हम स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर को अगर हम एक साथ रखते हैं तो जो बच्चे स्लो लर्नर हैं वो जो नहीं कर पाते हैं वो फास्ट लर्नर के बच्चों के साथ वो आसानी से सीख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर दोनों को एक साथ मिलाकर किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम तैयार कराते हैं तो बच्चे आसानी से कर सकते हैं। दूसरी विशेषताएं हैं कि जहाँ तक संभव हो कि समूह में विभिन्न जाति और संस्कृति वाले विद्यार्थियों का समावेश हो। तो हम जब भी क्लास में पढ़ाते हैं या किसी भी कार्य को कराते हैं तो सिर्फ हम एक ही कास्ट के बच्चों को नहीं रखते हैं बल्कि विभिन्न कास्ट के बच्चों को रखते हैं। जो विभिन्न समूह के जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो उसमें शामिल रहते हैं, जिससे कि उसमें किसी भेदभाव या लिंग जाति का समावेश नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि सारे संस्कृति, जाति, धर्म और लिंग के सभी बच्चों को मिलाकर उसे शिक्षा प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है कि पुरस्कार वितरण व्यक्तिगत ना होकर समूह आधारित होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जब भी हम स्टूडेंट को कोई प्रोजेक्ट दे या फिर कोई उपहार दे, हम उसको साथ में मिला कर देंगे, समूह में देंगे, ताकि स्टूडेंट जो है कि वो आसानी से उसको खुशी खुशी वो ले सके और मोटिवेट हो सके और किसी भी कार्य को वो आसानी से कर सके। नेक्स्ट है कि उसका लाभ क्या क्या है। पहला है कि विद्यार्थी उपलब्धि का प्रदर्शन करता है। मतलब स्टूडेंट को जब हम समूह में किसी भी कार्य को देते हैं तो उसका जो शैक्षिक उपलब्धि, उसका जो अचीवमेंट होता है, उसका प्रदर्शन वो और अच्छे से कर सकता है समूह में। अगर वो अकेले कर रहा है तो उतने अच्छे से नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो पीयर ग्रुप में या अपने समूह ग्रुप में जब वो करता है तो एक दूसरे का सजेशन से वो और अच्छा कार्य कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि स्टूडेंट जो है सहकारी अधिगम में अच्छे से उपलब्धियों का प्रदर्शन कर सकता है। नेक्स्ट लाभ है कि सहकारी अधिगम विधि प्रायः सभी क्षमता स्तरों पर समान रूप से प्रभावकारी होता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर स्टूडेंट का जो सहकारी अधिगम के तहत उसका जो प्रदर्शन होता है, उसकी जो क्षमता होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसलिए इफ़ेक्टिव होती है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट और अपना जो पीयर ग्रुप है, अपना जो साथी समूह है, उसके साथ वो कार्य को भली भांति वो समझ जाता है और अच्छे से उस कार्य को करता है। इसीलिए इसे कहा गया है कि स्तरों पर ये प्रभावकारी कार्य करता है। नेक्स्ट है कि सहकारी अधिगम विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और स्व अवधारणा में वृद्धि करता है। तो
जब भी ये स्व आत्मसम्मान की बात कहा जाए तो स्टूडेंट है कि ये अपने से करता है, इसलिए इसका जो नॉलेज है वो ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए इसे कहा गया है कि यह जो है कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है और वो आत्मसम्मान के लायक होता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर किसी भी जाति, लिंग, सामाजिक स्तर और शारीरिक मानसिक विकलांगता के कारण असमानता की बाधाएं नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर समूह में कार्य कराया जाता है तो स्टूडेंट जो है कि एक साथ मिलकर करता है, इसीलिए यहाँ पर किसी चीज़ की बाधाएं नहीं होती है। तो आज हमने बताया कि सहकारी अधिगम की विशेषताएं और उसका लाभ शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।